यहां से NH4 ब्रेक होगा किसमें, NH3 और H में, ठीक, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये हो गया Ca2+ और OH माइनस में, कोई दिक्कत है। H+ और OH माइनस साथ जा सकते हैं और क्या बना सकते हैं, वाटर भी है, MgOH होल ट्वाइस भी है। सर ये सारे के सारे अल्कलीन, सिर्फ हमने यही क्यों यूज किया है, बिकॉज इट इज चीप एंड नॉन डेलिक्वेसेंट। नॉन डेलिक्वेसेंट का मतलब इट डज नॉट एब्जॉर्ब। क्या गया सर, N और H दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे सर, इसके बाद देखो ये N3 है और ये सर H+1 है, ये माइनस है, तो 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो ये बन गया 1H3। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया, आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम डिस्कस करेंगे लैब प्रिपरेशन प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बनेंगे, इनडायरेक्ट कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है उस पर भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलो, मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th और 10th में, और इस सीरीज को हम डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में ताकि हम इजीली आराम से फोकस वाइज चीजें समझ सके कहां से क्वेश्चन कैसे बनने, ठीक है। तो चलो बिना टाइम खराब कर शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है आपके पास स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया फॉर आईसीएससी क्लास 10th स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लैब प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो जब देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया करनी है आपको, तो सिंपल से बात किससे करनी पड़ेगी, अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए। अमोनियम सॉल्ट का मतलब सर NH4+ होना चाहिए, उसके साथ कोई भी माइनस चलेगा, यानी कि कोई भी एनाइन चलेगा, ठीक है, कोई भी एनाइन चलेगा, कोई दिक्कत है। लेकिन NH4OH तो NH4+ होना ही चाहिए अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपके पास, ये हो गया आपके पास NH4Cl, ठीक, सिंपल, NH4SO4 होल ट्वाइस, ठीक, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, और एक और हो सकता है आपके पास NH4NO3, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, NH4NO3 को हम यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड, ठीक है। तो यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, व्हाई अमोनियम सॉल्ट, नेम ऑफ अमोनियम सॉल्ट व्हिच इज नॉट यूज्ड इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो सिंपल से कहानी होगी सर, कौन सा होगा वो, अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा होगा सर, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक, क्यों यूज नहीं करेंगे, सिंस इट इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। क्या है ये सर, एक्सप्लोसिव है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लोसिव है प्लस इट डीकम्पोजेस, ठीक, डीकम्पोजेस का मतलब ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये टूट जाता है किसमें, NO2 और O में, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। कौन से सॉल्ट से प्रिपेयर करेंगे, आप इन दोनों सॉल्ट से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके पास आपको एपरेटस भी समझने की जरूरत है, क्योंकि एपरेटस से डायरेक्ट आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला ये बना हुआ आ जाएगा, प्लस आपसे वो क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर देगा। तो सिंपल सी बात समझते हैं, देखो अब है क्या चीज, सिंपल सा क्या है, एक आपने पास इंक्लाइंड फ्लास्क है X, ये आपके पास है, ठीक है। इसके अंदर आपने सोल्यूशन फिल कर रखा है, वो सोल्यूशन किसका है, NH4Cl का, ठीक, ठीक है। प्लस इसके साथ आपने कोई एल्कली ऐड कर रखी है, एल्कली यानी कि हो गया आपका कौन सा, NaOH हो गया सर, CaOH होल ट्वाइस हो गया। NaOH का मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस का मतलब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत, ठीक। यहां से आपके पास क्या लिबरेशन होगा, लिबरेशन होगा किसका, NH3 का, सॉरी, अमोनिया गैस यहां से लिबरेट होगी, वो यहां जाएगी, लेकिन वो जो अमोनिया गैस है वो क्या होगी सर, मॉइस्ट होगी, ठीक है, क्या होगी सर, मॉइस्ट, ठीक। मॉइस्ट का मतलब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, प्लस उसको आप क्या काम करेंगे, एक CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहना चाहिए, ठीक है, या फिर क्विक लाइम जिसे बोल देते हैं, इसके थ्रू आप पास करेंगे। जब ये इसके थ्रू पास होती हुई जाएगी तो क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास, CaO कैसा यूज हुआ है, एज अ ड्राइंग एजेंट, कैसा यूज हुआ है सर, एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। ये क्या काम करता है, ड्राइंग एजेंट का काम क्या है सर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। तो ये सारा मॉइस्चर निकाल लेगा और जो आपको ऊपर गैस मिलेगी ना, वो कौन सी होगी, ट्राई NH3, कोई दिक्कत है, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये क्या होगा, ये लेबल आ जाएगा वहां पे A, ठीक है, सपोज ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा C, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्या, सपोज Ca+D, तो C भी आपको पता होना चाहिए और D भी आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये तो बात है सिर्फ एपरेटस की, सही है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा किस पे, लैब रिएक्शन पे, ठीक है। जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी सर, क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल सी चीज, कौन रिएक्ट, हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन में किसको ले रहे हैं, एक आप ले रहे हैं किसको, NH4Cl को, यानी कि आपने दिया अमोनियम क्लोराइड, क्या लिया सर आपने, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, NH4Cl, प्लस इसके साथ कोई भी एल्कली, ठीक। तो जनरली लैब प्रिपरेशन में यूज कर रखा है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्या यूज कर रखा है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम
हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक, यानी कि प्लस कर दो CaOH का होल ट्वाइस, क्या फॉर्म होगा सर? अब देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान समझना, यहां से NH4 ब्रेक होगा किसमें, NH3 और H में, ठीक, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहां से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये हो गया Ca2 प्लस और OH माइनस में, कोई दिक्कत है? H प्लस और OH माइनस साथ जा सकते हैं और क्या बना सकते हैं, वाटर H2O प्लस। अमोनिया गैस गैस की फॉर्म में है तो ये गैस ऐसी कैसी बाहर निकल जाएगी, तो ये आ गया आपके पास NH3। बचा क्या सर? और कुछ नहीं बच रहा सर, अब ये बच रहा है, क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है? हाँ सर, एक बिल्कुल बच रहा है, Ca बच रहा है और Cl2 बच रहा है, ये दोनों साथ आ जाएंगे, क्या बना लेगा, CaCl2। तो अमोनिया गैस चाहिए थी, मिल गई, खत्म। ठीक है, ये है आपके पास क्या, लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो लैब प्रिपरेशन की रिएक्शन है आपके पास ये, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक, लैब प्रिपरेशन से, हायर रेशियो ऑफ एल्कली यूज्ड। हायर रेशियो ऑफ एल्कली यूज्ड का मतलब आपने सबसे ज्यादा क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस को आपने ज्यादा यूज किया है इन कंपैरिजन टू अमोनियम NH4Cl से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग, यानी कि सब्लिमेशन बचाने का, यानी सब्लिमेशन बचाने का मतलब क्या है, जो NH3 है, NH4Cl है, सॉरी NH4Cl है, तो सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए जितना ज्यादा होगा तो उसको क्या करेगा, काउंटर एक्ट करके रोक के रखेगा, सही है। तो इस वजह से हम क्या काम किया है, हायर रेशियो ऑफ एल्कली यूज किया गया है। ठीक है, वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज किया गया है सर? क्योंकि सर हमारे पास तो एल्कली NaOH भी है, KOH भी है, MgOH होल ट्वाइस भी है सर, ये सारे के सारे एल्कली, सिर्फ हमने यही क्यों यूज किया है, बिकॉज इट इज चीप एंड नॉन डेलिक्विसेंट। नॉन डेलिक्विसेंट का मतलब इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये, ठीक। थर्ड, अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। अमोनियम नाइट्रेट का मतलब NH4NO3, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्यों यूज नहीं किया है, बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव एंड डिकम्पोजेस, ठीक है, टूट जाता है और एक्सप्लोसिव है, एकदम से ये ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, राउंड बॉटम फ्लास्क इज इन इंक्लाइंड पोजीशन। इंक्लाइंड पोजीशन पे क्यों है, यानी कि देखो ये फ्लास्क था ना आपके पास, है ना, तो ये फ्लास्क कुछ इस तरीके से रखा था, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड पोजीशन पे, देखो अब अगर ऐसा रखा है तो इतना ज्यादा एरिया होगा, है ना, ठीक, रिएक्शन के लिए इतना ज्यादा एरिया मिल जाएगा, तो प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, ठीक। अगर ये इस तरीके से रखा होगा तो सिर्फ इतना एरिया मिल रहा है ना, यहाँ पे हीट है, लेकिन अब कितना, इतना एरिया, ठीक, कोई दिक्कत? तो टू प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट, ड्राइंग एजेंट यूज। ड्राइंग एजेंट यूज हमने कौन सा किया हुआ है सर, एक यूज किया हुआ है, कौन सा, क्विकलाइन, ठीक है, CaO को बोलते हैं क्विकलाइन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं, लेकिन आपको उसका अगर जनरल नेम में जाएंगे तो क्विकलाइन है, ठीक है। व्हाई नॉट अदर्स यूज, अब सर अदर कौन कौन से हैं, एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने HCl में यूज किया था सबसे पहले में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ठीक, प्लस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, यानी कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी यूज नहीं किया, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर लेते हैं सर, दे रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया गैस जो बाहर निकलेगी उसके साथ क्या कर लेंगे सर, रिएक्ट कर लेंगे, तो हमें अमोनिया नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम ये सारे के सारे यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा यूज करते हैं, CaO, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बाकी सारे के सारे कर रहे थे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फाइव क्वेश्चन तो ये पूछेगा बोर्ड, यहाँ से सीधे सीधे बन जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बात करते हैं और कौन से बनेंगे, ठीक है। तो अमोनिया प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट कैसे ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, 2H प्लस में और ये SO4 2 माइनस में, ठीक है, तो इसलिए मैंने दो लिए हैं क्योंकि ये जाएंगे इसके साथ दोनों के दोनों, और क्या बना लेंगे सर, NH4 प्लस, ठीक है, और NH4 प्लस जाएगा इसके साथ और बना लेगा अमोनियम सल्फेट, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, अमोनिया प्लस P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, देखो कई बार रिएक्शंस लिखने के लिए आती हैं ये सीधी सीधी, प्लस वाटर करना पड़ेगा क्योंकि हमें H चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में, ये H ये उठाएगा, ठीक है, और बचा OH किस में मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्रेक हो जाएगा इसमें अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि फ्यूज स्टेट में। फ्यूज स्टेट का मतलब क्या होता है, जनरली मॉल्टन स्टेट में इट फॉर्म्स CaCl2 डॉट 8NH3, यानी कि ये वाली जो स्टेट होती है इसे बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर इसको, एडिशन प्रोडक्ट,
ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपके पास अगर लिखने के लिए आई तो आप आराम से मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके हैं, ड्राई एजेंट के साथ है, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ गैस। अब कलेक्शन ऑफ गैस कैसे करेंगे सर, हाइड्रोजन क्लोराइड तो अब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हो रही थी, एयर ऊपर जाती है वो नीचे बैठ रही थी, लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तभी आपने देखा होगा ना, मैंने जार ऊपर रखा था, ठीक है, और यहाँ नीचे एक ये था कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा था, CaO लगा रखा था, ठीक है। यहाँ ड्राई ड्राई अमोनिया कलेक्ट हो रही थी, तो एयर आ जाएगी नीचे और अमोनिया आ जाएगी ऊपर, ठीक है। क्यों, अब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर नीचे चली गई, देखो डाउनवर्ड, एयर को नीचे फेंका गया और ये खुद ऊपर जा रही है, यानी कि अमोनिया खुद ऊपर जा रही है और एयर को नीचे फेंक रही है, ठीक है। क्यों, बिकॉज इसलिए कहते हैं इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। किसका डिस्प्लेसमेंट है सर, एयर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो भी कहाँ, नीचे की तरफ। तो कोई चीज अगर एयर को नीचे फेंक रही है, ठीक है, कोई चीज अगर मैं ऊपर हूँ, कोई चीज मुझे ऊपर से नीचे हटा रहा है, तो मतलब क्या है, वो मेरी जगह ले रहा है ना, तो यानी कि एयर की प्लेस ले रही है और एयर को नीचे फेंक रही है, ठीक है। क्यों है ये ऐसा, क्यों है, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, एयर से हल्की है, कोई भी चीज अगर हल्की है तो वो ऊपर जाएगी और एयर नीचे आ जाएगी, ठीक है। वेपर डेंसिटी VD मींस वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया कितना है, 8.5, और एयर की कितनी होती है, 14.4, कोई दिक्कत, ठीक, सही है। अच्छा, नेक्स्ट, नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर पे कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, सिंपल सी चीज है सर, अगर कोई भी गैस वाटर पे कलेक्ट नहीं हो रही है जनरली, तो क्या है सर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एकदम वाटर में घुलने वाली है, एकदम सॉल्युबल है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, और ये अगर मैं मान लूँ ये 8 हो गया सपोज, ठीक है, रिएक्शंस लिखने के लिए, तो 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे, किससे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया से, ठीक है। इन 8 क्वेश्चंस में से कोई से भी पूछे जा सकता है आपसे, एक एक नंबर में आएंगे, एक एक नंबर के आ जाएंगे, और 3 मार्क्स या 4 नंबर का लग जाएगा बोर्ड पे, कोई दिक्कत। जिसने इस लैब प्रिपरेशन को सिर्फ लैब प्रिपरेशन में सिर्फ इक्वेशंस ही करना नहीं है, उसके अंदर जो चीजें हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, सही से समझना है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चंस आपके पास लैब प्रिपरेशन से बनते हैं, ठीक। आगे बढ़े, एक और चीज आती है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज है, अमोनिया ही तो है ना, तो कुछ नहीं करता सर, अगर आइडेंटिफिकेशन पे जाते हैं, यानी कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो गैस जो है वो अमोनिया ही है, कुछ नहीं करना, एक रॉड ले लो, उस रॉड को डिप कर दो किसमें, HCl में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दो उसको, ठीक है, और उसको डिप करने के बाद कहाँ ले आओ, ये जो जार था ना, इसके माउथ पे ले आओ, यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, डेंस वाइट फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स। सेम रिएक्शन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने आइडेंटिफाई किया था, वहां पे HCl था, तो रॉड डिप हो रही थी अमोनिया में, यहाँ पे अमोनिया है तो रॉड डिप होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, कोई दिक्कत। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी HCl प्लस NH3, ठीक है, ये H जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और बन जाएगा क्या, NH4Cl, ठीक है। ये है डेंस वाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड के, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है, सही है। तो जनरली ये 9 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास लैब प्रिपरेशन से, ठीक। आगे बढ़े, एक और मेथड है यहाँ पे अमोनिया को प्रिपेयर करने का, वो है आपके पास लेबोरेटरी मेथड फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे आप मेटल नाइट्राइड, जनरली क्या होगा, मेटल नाइट्राइड्स की रिएक्शन किससे करेंगे, वार्म वाटर से, ठीक है। वार्म वाटर का इसको क्या बोलते हैं जनरली, हाइड्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, वाटर दे रहे हैं उसको, ठीक, यानी कि H2O, कोई दिक्कत है, ठीक। अब मेटल नाइट्राइड्स कौन से होंगे सर, या तो एक मेटल होगा और नाइट्राइड होगा, ठीक। नाइट्राइड का जो आपके पास वैलेंसी है वो क्या है, N3 माइनस, ठीक है। मेटल आपके पास कौन कौन सा है यहाँ पे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोई दिक्कत, ठीक है। तो फॉर्मूला आराम से बन जाएगा, अगर मैग्नीशियम है तो अगर नहीं आता किसी को मैं बता देता हूँ, M2 प्लस वैलेंसी है इसकी, नाइट्राइड 3 माइनस, तो 2 इधर 3 इधर, तो क्या बन गया M3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, सिंपल सी चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, कैल्शियम की भी 2 प्लस है, और एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 प्लस, तो ये हो गया 3 माइनस, ये 3 इसके नीचे, ये 3 इसके नीचे, ये बन गया Al3N3, 3 और 3 3 के मल्टीपल्स में है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये लिखोगे तो भी ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, जब दोनों सिमिलर हो तो आप लिख सकते हैं ALN, कोई दिक्कत है, ठीक, क्योंकि 3 की टेबल में आ रहा है तो आप ALN सिंपल रख सकते हैं। 1 आप लिखो या मत लिखो एक ही बात है, यानी कि इसके अंदर 1 आता है, 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले फॉर्म हो रहे हैं, कोई दिक्कत, सही है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं फटाफट से। एक आपके पास सेटअप है इस एप्रेटस का, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है, ये बेसिक था जो मैंने बता दिया आपको। अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके पास क्या होगा, एक डायग्राम है,
ठीक है, तो आपके सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन्ड है कि आपको डायग्राम को, एपरेटस को सेटअप डायग्राम थ्रो रफली आपको उसको समझना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन देगा वो आपको। ठीक है, तो सबसे ऊपर पीस एक आपके ड्रॉपर लगाया हुआ है, ठीक, उसमें क्या है, वार्म वाटर है। क्या है सर, ये वार्म वाटर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, आपको बताना ये एक्स है क्या चीज, या वाई या ए बी सी कुछ भी। नीचे क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, एक्स क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या कंटेंट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है, सीए कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी कि ये वाला ऊपर वाला। ठीक, कोई दिक्कत। प्लस इससे आप दोनों की रिएक्शंस होंगी, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन होगी। तो कर लेते हैं फटाफट से सर। Mg बाद में साथ साथ समझ देंगे रिएक्शन के साथ साथ। H2O करा आपने वार्म। ठीक है, अब क्या बनेगा सर, देखो जी सिंपल सी बात देखते हैं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये ब्रेक हो जाएगा इसमें H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, Mg आपके पास किसके साथ जाएगा, ये ब्रेक हो गया आपके पास सपोज Mg में, और ये हो गया आपके पास N3 माइनस में। ठीक है, तो Mg तो चला गया किसके साथ सर, OH के साथ। इसमें OH देख लिया तो ये बन गया MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो जो MgOH होल ट्वाइस बनेगा, जब हम यहाँ से वाटर के ड्रॉपलेट देंगे इसको नीचे, जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस। ये तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, ये प्रोडक्ट है आफ्टर प्रोडक्ट जब वाटर दे दिया। ठीक, कोई दिक्कत। अब बचा क्या सर, N और H रह गया सर। N और H दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे सर, इसके बाद देखो ये N3 है और ये सर H+1 है, ये माइनस है, तो 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो ये बन गया 1H3। 1 लिखो है मत लिखो, ये क्या बन गया आपके पास, अमोनिया। क्या निकल जाएगा सर साथ में, अमोनिया। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया तुम्हें कैसे हो रही है ये रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आप समझे। ठीक है, रफ वर्क में करना चाहे तो रफ वर्क में करो, इक्वेशन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत है। क्या बनेगा सर, अमोनिया। तो यानी कि दो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे सर, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी। ठीक है, अब वो अमोनिया गैस कहाँ जाएगी, यहाँ। अब अमोनिया गैस यहाँ पे कहीं मॉइस्ट है। ठीक है, तो वो मॉइस्ट अमोनिया गैस यहाँ, सेम प्रोसीजर जो पहले वाला था। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे क्या, CaO क्विकलाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का काम करेगा, ड्राइंग एजेंट का काम करेगा। ठीक, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊपर जो निकलेगी वो आपके क्या निकलेगी, NH3 निकलेगी। क्या निकलेगी सर, ड्राई निकलेगी एकदम। ठीक है, और यहाँ से एयर नीचे आ जाएगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर को नीचे बैठा देगी, खुद कहाँ चल जाएगी, ऊपर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, कोई दिक्कत। अब इस जो प्रोसेस है ना ये वाला, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन हो गई इसकी। ठीक, बाकी की रिएक्शन भी सेम ऐसे ही होगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं AlN की लेता हूँ प्लस वाटर के साथ, तो ये भी देख लो आराम से, है ना। देखो सिंपल सी बात देखते हैं, यहां से ये ब्रेक हो गया आपके पास Al3 प्लस N3 माइनस, यहां से इसको ब्रेक कर लेते हैं H+1 OH-1। सर ये जो आपके पास Al+3 दिख रहा है, ये जाएगा सर माइनस वाले के साथ। ठीक है, इसने बना दिया AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या सर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस, ठीक, प्लस ये दोनों बच रहे हैं, ये दोनों एक साथ आ गए और ये दोनों इसी तरीके से आएंगे। इसका 3 है यहाँ पे, इसका 1 है। ठीक है, तो ये 1 इसके नीचे, ये 3 इसके नीचे, और ये बना लेगा क्या, अमोनिया। कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, सारे रिएक्शंस इसी टाइप से होंगे, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, ये बनेगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये बनेगा आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन हमें मतलब किससे, अमोनिया गैस से फिलहाल। ठीक है, ये आपके पास मैंने रिएक्शंस कर लिख के दिखा दी। ठीक है, बैलेंस करना हो तो आराम से बैलेंस हो जाएंगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बैलेंस भी कर लेते हैं, चलो यार। AlN 2 यहाँ पे है, 3 वहाँ है और 3 यहाँ है, 6H हो गए। देखो Al यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे OA, और ये आपके पास 3 है। 3 तो ये रहे, 3 ये रहे। ठीक है, तो टोटल कितने होगा सर, 6। तो H हो गए 6 का मतलब क्या लगाना पड़ेगा, बैलेंस, खत्म। बाकी सब बैलेंस है, AL 1 है, NH ठीक है, बैलेंस है, बाकी कोई दिक्कत है। ठीक, तो बैलेंस जिसे नहीं आती है 10th में बैलेंसिंग करनी आनी पड़ेगी, बिना बैलेंस करेंगे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग की मैं एक शॉर्ट, बिल्कुल क्रिस्प और शॉर्ट एक वीडियो ले आऊंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो क्लास 9th के लिए होगी और 10th के लिए, दोनों कंबाइंड होगी। ठीक है, चलो सही। तो सिंपल सी चीज़ है, घबराए नहीं, जल्द आएगी, बहुत आ जाएगी, कल परसों में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम जनरली इसको नॉट यूज्ड। व्हाई, क्वेश्चन आएगा व्हाई। ये जो मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन का, आप इसको जनरली यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है,
हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, सेल्डम मतलब कभी कभी यूज करते हैं। हम इसे यूज क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज जो नाइट्राइड्स है ना, बिकॉज जो नाइट्राइड्स है यहाँ पर, कौन सा नाइट्राइड सर? मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब क्या है कि सर एक्सपेंसिव है। क्या है सर? एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं। इतना हम एक्सपेंस नहीं दे सकते। हमें अमोनिया गैस यहाँ से भी मिल रही है, हमें अमोनिया गैस पहले वाले लैब प्रिपरेशन से भी मिल रही है, तो हम इतना पैसा क्यों लगाएं जब हमें एक ही चीज मिल रही है? तो हम इसको बहुत सेल्डम यूज करते हैं, यानी कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सही। तो दिस मेथड इज नॉट यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे हम उसको यूज नहीं करते हैं बिकॉज नाइट्राइड्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड ठीक, खत्म। इतनी सी कहानी है बस, कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन और बताता हूं मैं आपको, इसको थोड़ा रब करते हैं। अब अगर एक इक्वेशन आती है सर, आप कहेंगे सर मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2, ये आपने बनाया कैसे सर? कुछ मत करो, Mg की रिएक्शन किससे करानी है? N2 से करानी है। ठीक है, अब Mg की वैलेंसी कितनी है सर? 3+, N2 है यानी कि 2+, तो ये 2 इसके नीचे, ये 3 इसके नीचे, बाद में बैलेंस कर लेंगे। MgN2, ठीक है। अब ये 3 आ गया तो यहाँ 3 लगा दो, खत्म। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या करना है? Al+N2 करेंगे तो ये बनेगा Aln। तो ये ठीक है। तो ये नाइट्राइड्स कैसे बन रहे हैं? नाइट्राइड्स बन रहे हैं मेटल को किसके साथ रिएक्ट करके? नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। किसके साथ सर? नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के हम ये बना रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत है इस वाले मेथड में? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तो बात थी आपके पास लैब प्रिपरेशन, ठीक, प्लस लैब प्रिपरेशन नॉर्मल फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, प्लस लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कहना चाहिए हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पार्ट 2। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा हर पार्ट का, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।